हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज है संडे और आज जो दिन होता है वो होता है संडे स्पेशल क्यूएनए का। तो आप देख रहे होंगे कि मैं तो बाहर हूँ फील्ड पे फील्ड पे नहीं हूँ, मैं छुट्टी पे चल रहा था तो बाहर आया था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ व्लॉग बन नहीं पाएगा तो मुझे कार में ही जाना पड़ेगा। वैसे कार में थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आ रहा था तो यहीं पे मैंने सोचा यहीं ब्लॉग बनाया जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा हवा ज़्यादा है। तो आज संडे स्पेशल क्यूएनए में मैं फिर से अकेला ही हूँ। और जो मेरी पार्टनर हैं वो भी फिर से घर पे हैं अपने ससुराल में। और मैं आज संडे है तो मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम था तो मैं उनको दिलाने लेके आया था। तो अभी खाली टाइम था तो मैंने सोचा कि अब वीडियो बना लेते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला कमेंट है अभिषेक कुमार जी का। पहला क्वेश्चन ये इसलिए ले रहे हैं कि ये अभी जो है जो सेशन चल रहा है, जो टाइम चल रहा है वो एग्ज़ाम का ही चल रहा है। तो इन्होंने कहा था कि जब मैंने पिछले क्यूएनए में बात की थी अटेम्प्ट की कि बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं या जो भी करना है सही करना है, एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। तो इन्होंने कमेंट किया है कि 80 आउट ऑफ 80 करने की कोशिश की थी कि इतना तो कम से कम करना ही है, 75 तो मिनिमम है, इतना तो करके ही आना है। और इसी चक्कर में वो पैनिक हो गए थे कि मतलब ना 75 हो गया, बहुत कम हुआ और उसके चक्कर में एग्ज़ाम बेकार हो गया। तो उनका जो कमेंट है उसके रिप्लाई में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप 80 में से 80 करने की बिल्कुल भी ट्राई मत करिए। आपको जितना आता है, जितनी चीज़ें आती हैं उतना प्रैक्टिस करिए और उतना ही एग्ज़ाम में करके आइए। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है या 95+% है ना, तो उसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें आपके नंबर बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी जो पीओ का भी एग्ज़ाम मेरे ख्याल से हो चुका है 4 शिफ्ट का, एक दिन का। तो उसमें अभी पहले और सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जो पेपर था वो टफ था। उनका जो लेवल था मतलब अप्रॉक्स 60 करके जो आ रहे थे, 60, 62 या 58, 59, तो उनका भी वो सही है। लेकिन फोर्थ शिफ्ट में वही जो कट ऑफ थी, कट ऑफ का कहने का मतलब है कि जो अटेम्प्ट थे नॉर्मल वो 70+ चले गए थे, 75, 74, 76 ऐसे। तो उसके लिए बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि जो 59 करके आए हैं वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं और जो उसमें 75 करके आए हैं वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो उन दोनों का आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए कि अगर आपका कम अटेम्प्ट होता है। क्योंकि मेरा आईबीपीएस जो पीओ था, एग्जाम मेंस था ना, उसमें मेरा जो रीजनिंग थी वो बहुत अच्छे लेवल की थी और मेरे टोटल 50 में अटेम्प्ट हुए थे केवल 7 क्वेश्चन। तो इसके लिए बिल्कुल पैनिक मत होइए, आराम से एग्जाम दीजिए, रिलैक्स होकर जितना हो सके उतना करिए बस। तो नेक्स्ट कमेंट है हमारे लाइफ विद एक्सप्लोर लाइफ विद विष्णु जी का। वो कहते हैं कि जब हमने इंडिपेंडेंस डे वाला व्लॉग जो डाला था उसमें अपनी ब्रांच दिखाई थी, तो ये कह रहे थे कि आज क्वेश्चन जो है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही फ़ोन है, हमारा दूसरा फ़ोन घर पे रखा गया है। तो बस मैं बता दे रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि आपकी ब्रांच अच्छी लगी और आपकी जो नेम प्लेट, मतलब मेरे नाम वाली जो नेम प्लेट रखी थी वो अच्छी लगी। वो कुर्सियाँ, मतलब जो मेरी कुर्सी थी वो देख के उनको, मतलब अपना जो गोल था वो दिख रहा था कि उनको बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें। तो वो कह रहे थे कि हम भी एक दिन ब्रांच मैनेजर बनेंगे। तो आई होप कि आप जल्दी ही ब्रांच मैनेजर बने, आप सिलेक्ट हो जाएं, पहले आप ऑफिसर बन जाएं, उसके बाद ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे। तो इसके लिए पता है, मतलब जब गोल सेट होता है ना तो आपको देखने में बहुत ही मज़ा आती है, क्योंकि आपके सामने टारगेट है और उसको हिट करना है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे ही ऑल द बेस्ट कि आप मेहनत करिए और एक दिन सक्सेस हो ही आएंगे। तो अगला कमेंट है असीम अग्रवाल जी का। ये तो पहले कहते हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हम सतंगी वट की तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये कहते हैं कि आप मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारी इतने केयर करते हैं, हमारे क्वेश्चंस की, हमारे कमेंट की इतनी केयर करते हैं। मतलब ये लेकिन हम असीम अग्रवाल जी, हम आपको बता दें कि हम ये ट्राई करते हैं कि मतलब हम चाहे जितने बिजी हों, जैसे देखिए आज मैं एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ और मुझे टाइम नहीं था ज़्यादा, मतलब रात में भी नहीं बना पाया और सुबह भी टाइम नहीं था मेरे पास। मैं कार में बैठ के आज आपके लिए बना रहा हूँ, मतलब हमारी सिस्टर जो है अंदर एग्ज़ाम दे रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लोग जो कमेंट हैं, क्योंकि जो आपके जो कमेंट हैं उसका रिप्लाई आप किसी बैंकर के टच में होंगे या तो तब मिल सकता है या आप खुद बैंकर हैं तब मिल सकता है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एक मीडियम बनना चाहते हैं कि उनकी जो भी क्वेरीज हों, मतलब बहुत सारी क्वेरीज होती है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम पीओ बन जाएंगे तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, सैलरी के बारे में क्या चीज़ें होंगी, या पोजीशन क्या होगी, या मतलब काम करने का तरीका क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि हम आपके सारे सवालों को जवाब दे सकें। इसीलिए केवल संडे को एक ही व्लॉग रखते हैं, वो होता है संडे स्पेशल क्यूएनए आप लोगों के लिए। तो बस इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। बस ये है कि कमेंट और करिए जिससे हम और ज़्यादा जवाब दे सकें। और अगला कमेंट है संदीप कुमार जी का। ये कहते हैं कि हमारे, मतलब उनको बुक के लिए सजेशन पूछ रहे थे कि बुक कौन सी पढ़ें। तो वो उन्होंने बताया कि हमें वो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में है,
तो संदीप जी मतलब हमारा जो राय है, हमारी जो राय है वो ये है कि पहले आप ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बस हाँ थोड़ा थोड़ा उसके लिए बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स हैं या जो चल रहा है इस पर ध्यान दीजिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको पढ़िए, न्यूज़ देखिए, अच्छी न्यूज़, मतलब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है ना वो देखिए, उसके बारे में पढ़िए। कंप्यूटर, अगर आपका बैकग्राउंड जो कंप्यूटर से है या आप इंजीनियरिंग से हैं तो आपको कंप्यूटर इतना बेसिक आता ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करिए। उसके बाद जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आप दुनिया भर के ऑनलाइन पोर्टल हैं, महिंद्रा है और टेक्स्ट बुक है, स्टडी IQ है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो पढ़िए, उनसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए कि मतलब आपको प्रैक्टिस में रहे बस। और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप एकदम मन लगा के लग जाइएगा, 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बैंक में, ये मेरा पक्का वादा है। तो अभी फ़िलहाल और डिटेल नॉलेज के लिए हमने एक इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाई है, वो आप हमारे बैंकिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो देखिए, उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप देखेंगे तो उसमें आपको काम की चीज़ें जो हैं वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो जो अगला जो क्वेश्चन है वो अभी अर्चना जी का है। वो कहते हैं कि जब RRB-PO में सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर, ये दोनों क्या स्पीड पोस्ट अलग अलग आते हैं कि सेम साथ में ही आते हैं? तो मैम आपको बता दें कि जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो ही होता है ज्वाइनिंग लेटर, उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होती है, उसका कोई अलग से लेटर नहीं आता है। अब सारी चीज़ें फिजिकली ना हो के सब मेल पे हो गई हैं, मेल आता है आपको, फ़ोन आता है, वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी मेल पे ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप सिलेक्ट हो जाइए, मेहनत करिए, सिलेक्ट हो जाइए, उसके बाद सारी चीज़ें ना सब इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अलग आएगा सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो ज्वाइनिंग लेटर आपको एक ही ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसी में वेरिफिकेशन का कोड होता है, मतलब वेरिफिकेशन की डेट होती है, बस उसी में आपका सब कुछ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निधि ओझा जी का। वो कहते हैं कि RRB क्लर्क में जो है वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है क्या? वर्क प्रेशर ये समझिए कि वर्क प्रेशर जो ब्रांच का होता है वो आपके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है कि प्रेशर क्या, वो मतलब डेली रूटीन वर्क है। जैसे कि आपको अगर कैश पे बैठा दिया गया, कैशियर हो गई, कैशियर आप एज ए कैशियर वर्क कर रही हैं तो कैशियर में कोई वर्कलोड नहीं होता है, बस कैश बांटा, शाम को मिला दिया, काम खत्म। और अगर मिसलेनियस पे बैठ रहे हैं तो बस थोड़ा सा देखना पड़ता है कि बहुत सारे काम आते हैं उसमें, पासबुक प्रिंटिंग से लेके FD बनाना, FD मैच्योर करना, RD बनाना, अकाउंट खोलना, अकाउंट क्लोज करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सीखनी पड़ती हैं थोड़ी सी। तो उसको एज ए वर्क प्रेशर नहीं कह सकते, मतलब वो आपको करना है, जो बैंक की टाइमिंग है उतने तक ही काम करना है, उसके बाद काम खत्म हो जाता है। हाँ एज ए ऑफिसर थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है बस, बट एज ए क्लरिकल आपको कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है। और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको फील्ड में भी ऐसे अकेले नहीं जाना पड़ता है कि घूमते रहें पता लगा कुछ भी नहीं है, तो एज ए क्लर्क आपको वो भी नहीं करना होगा। तो बस ज़्यादा सीरियस मत होइए उसके लिए। जो अगला कमेंट है वो भी है लाइफ एक्सप्लोर लाइफ विद विष्णु जी का। ये कहते हैं कि जो अगस्त की सैलरी थी उसमें क्या आपका जो DA है वो इंक्रीज होकर मिला है क्या? तो विष्णु जी ये बता दें कि जो DA होता है वो क्वार्टरली इंक्रीज होता है, हर एक क्वार्टर में बढ़ता है, तो वो चीज़ें क्वार्टरली लगती हैं, तो सैलरी से इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब क्वार्टर एंड होगा तो फिर जो अगला क्वार्टर आएगा उसके लिए बढ़ के मिलेगी। तो दोस्तों आई होप आपका आज का ये संडे व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा कम अच्छा लगा होगा तो इसके लिए सॉरी, हम क्योंकि अकेले हैं और कार में वीडियो बना रहे थे, तो बस आपके लिए इन्फॉर्मेशन हमने जो देनी थी वो दे दी है। और अगर आपको जो जनरल कमेंट है उसके लिए आपको और क्वेरी करनी है तो आप जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए सप्तांगी वर्ड पे, और उसमें जो प्लेलिस्ट होती है वो खोलिए, उसमें एक बैंकिंग की अलग से प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अगर बहुत सारे सवालों को जवाब चाहिए तो जो Q&A के जो सीरीज़ है वो आप देख सकते हैं हमेशा, उसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बस अपने ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं और मिलते हैं अपने संडे Q&A में बहुत अच्छे तरीके से। तो बस तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट।